पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे आमीन। हे परम पिता परमेश्वर, आज के दिन पिता परमेश्वर आज का चमत्कारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूं प्रभु जी। हे प्रभु जी, आज के दिन हमारे प्रार्थना में आइए और आशीर्वाद दीजिए और शांति दीजिए और दया कीजिए पिता परमेश्वर, और करुणा कीजिए पिता परमेश्वर। क्योंकि आज के दिन पिता परमेश्वर आपने जो हमें बल, शक्ति और प्रार्थना करने का सामर्थ्य शक्ति दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज के सुनहरे अवसर के लिए प्रभु जी हमें बल शक्ति देके अपने सिंहासन तक लाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु जी। हमारे लोगों को आशीषित करने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पिता परमेश्वर। आइए प्रभु जी, आज के दिन हमारी प्रार्थना में आइए, हमारे प्रार्थना में आइए परमेश्वर। अपने हाथों से छूइए, हमारे लोगों को छूइए, मुझे छूइए पिता परमेश्वर, और शांति दीजिए और दया कीजिए पिता परमेश्वर। क्योंकि और हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए पिता परमेश्वर, हमारे तमाम पापों को क्षमा कर दीजिए प्रभु जी। हम पापी हैं, हमारे पापों को क्षमा करके एक नया जीवन, एक नई शांति, एक नया उमंग पिता परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे लोगों के जीवन में भरिए पिता परमेश्वर। आज कई लोग पिता परमेश्वर आशे लगा के बैठे हुए प्रभु जी आपका आशीष पाने के लिए, आपका आशीष पाने के लिए बैठे हुए पिता परमेश्वर। उनकी हर मन्नत को, हर सोच को पिता परमेश्वर आज के दिन नया कीजिए पिता परमेश्वर। आज जहां कहीं भी जाए पिता परमेश्वर, आज जो कोई काम करे पिता परमेश्वर, उसके जीवन में प्रकाश हो। चाहे ऑफिस में जाए, दफ्तर में जाए, चाहे परमेश्वर काम करे, चाहे कोई काम में हाथ लगाए पिता परमेश्वर, बिजनेस करे, धंधा करे पिता परमेश्वर, आज जो तमाम कामों को पिता परमेश्वर उनके कामों को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे पिता परमेश्वर, आशीष कर दे। क्योंकि आपका वचन कहता है, गिनती अध्याय 6 का 24-25 कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और तुम्हें मैं सुरक्षित रखूंगा और तेरे मुख को मैं चमकाऊंगा। परमेश्वर आपके मुख को चमकाएगा। हे प्रभु, जब आप दया नहीं करेंगे तो हमारा जीवन, हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे परमेश्वर। हे प्रभु, मैं यही प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं प्रभु जी, मेरे प्रार्थना में आइए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए पिता परमेश्वर। आज जो कोई भी आज के दिन पिता परमेश्वर आपके वचन को सुने, उनका जीवन बदले, उसके जीवन में, उसके परिवार में चमत्कार आए, उसके धन को आशीष कीजिए, शांति दीजिए, दया कीजिए, करुणा कीजिए पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन इस प्रकार कहता है, आपका वचन इस प्रकार कहता है कि सूत्रा ग्रंथ अध्याय 51 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि चाहे दाहिना 1000 दुश्मन क्यों ना हो और बाएं लाखों दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। तुम मत डर। तुम्हारे घर के नीचे, तुम्हारे घर के चौखट पर भी कोई महामारी तक नहीं आएगा। परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, मैं तुम्हें शक्ति से भर दूंगा, मत डर, मैं तुम्हारे संग चलूंगा। तुम कहां, जहां कहीं भी जाओगे, मैं तेरे संग चलूंगा, मैं तेरे जीवन को उद्धार करूंगा। हे परमेश्वर, शांति देने वाले परमेश्वर, बुद्धि ज्ञान देने वाले परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं प्रभु जी। आज का प्रार्थना पिता परमेश्वर, आज जो कोई भी प्रभु जी आपके वचन को सुने, ध्यान करे, मनन करे पिता परमेश्वर, उसके जीवन को बदलिए परमेश्वर, बदलिए पिता परमेश्वर। बदलाव वचन सुनने से होता है। वचन मनुष्य के जीवन में ज्योति लेके आता है। ज्योति हम कहां से पा सकते हैं? ज्योति हम परमेश्वर के वचन से पा सकते हैं, जो एक नया हृदय बनाता है, एक नया मन बनाता है, एक नया तन देता है, जिससे हमारा मन तन बदल जाता है। प्रभु जी, हम पे दया कीजिए, हम पे करुणा कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए परमेश्वर।
हमारे पापों को क्षमा करके पिता परमेश्वर, हमारे बाल बच्चे के पापों को, हमारे लोगों के पापों को क्षमा करके एक नया जीवन दीजिए पिता परमेश्वर, एक नया जीवन, एक शांति का जीवन, एक सामर्थ शक्ति का जीवन पिता परमेश्वर, आपके संग चलने वाला जीवन पिता परमेश्वर, महिमा करने का जीवन पिता परमेश्वर। क्योंकि जब हम परमेश्वर के संग चलते हैं तो हमारा जीवन बदलता है, हमारा डर भय सब खत्म होता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मत घबराओ क्योंकि मैं तेरा सहायता करूंगा, तेरे हर कामों में मैं बनाऊंगा, तुझे नीचे से ऊपर मैं उठाऊंगा। तुम क्यों डरते हो? तुम चिंता मत करो, मैं तेरे जीवन को बनाऊंगा, क्योंकि संसार को मैं देखता हूं, सभी मनुष्य मेरे हैं, सभी चीज मेरा है, मैंने सृष्टि की है, तुम मत डरो। धन्यवाद प्रभु जी ऐसे शब्दों को बोलने के लिए, हमारे जीवन में हमारी प्रार्थना में आने के लिए। प्रभु जी आज तमाम लोग जो कोई है पिता परमेश्वर इस प्रार्थना में, उनको आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी, शांति दीजिए प्रभु जी, दया कीजिए, करुणा कीजिए पिता परमेश्वर, और अपने हाथों से उनको, उनके परिवार के बाल बच्चों को छूइए, उनका बाल बच्चा पढ़ सके पिता परमेश्वर, उनके हर काम सफल हो जाए, दुख तकलीफ बीमारियां पिता परमेश्वर, जो बीमारियां से ग्रसित है उनके परिवार को आशीषित कीजिए, जो काम धंधे से निराश है उनके जीवन में आशा है, जो पारिवारिक रिश्ते से जूझ रहे हैं उनके जीवन में आशा है पिता परमेश्वर, अच्छा रिश्ता है पिता परमेश्वर, अच्छा रिश्ता बने और हमेशा आपका गुणगान करे पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं तेरा गुणगान करूंगा, तेरी महिमा करूंगा, क्योंकि तू प्रभु मेरा जीवन है, प्रभु मेरा मार्ग है, प्रभु मेरा सत्य है, प्रभु मेरी सब कुछ है। प्रभु के बिना